हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पे वर्क कंटिन्यू करूँगा। तो ये मैंने ऑफ कैमरा नहीं, मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था, बताया नहीं था कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये इंस्टॉल मैंने सिंगल साइड से किया हुआ अभी, इसके दूसरी साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो भी मैं इसको सपोर्ट करूँगा। ये पेट्रोल टैंक को कम्प्लीटली असेंबल करूँगा इस पर, और मुझे बहुत सा काम मतलब है इसका। रेस केबल को भी सही से सेट करना आया हुआ है, ब्रेक का भी, वो फ्रंट के भी मेरे पास दोनों ब्रेक्स हैं, तो फ्रंट के भी ब्रेक को मैं ब्रेक पैनल बना रहा हूँ, और बैक साइड की ब्रेक के लिए मैं हैंड ब्रेक जैसा सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे हाथ पे हो उसकी ब्रेक, मतलब डाउन साइड पे जैसे गाड़ियों की हैंड ब्रेक रहती है, तो उस तरह से मैं इसका मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पीछे की, वो हाइड्रोलिक ब्रेक होगी, तो मैं हैंड ब्रेक की तरह मतलब बनाऊँगा उसे। और भी बहुत सा मतलब काम है जो मुझे अभी इसकी वायरिंग के लिए, वायरिंग का भी मतलब इंजन की वायरिंग भी पूरी तरह से करना आया हुआ है। जब तक मुझे मतलब मेरा फाइनल स्टेप जो होगा वो एक्सल होगा, एक्सल रेयर एक्सल का। तो रेयर एक्सल का मैं खुद नहीं बना रहा इस बार, तो मैं रेयर एक्सल को बाहर दे रहा हूँ लेथ पे, ताकि वो मुझे बराबर से बना के दें इसे। तो बैरिंग मैंने ऑलरेडी फाउंड कर लिए हैं, बैरिंग मुझे उसके मिल गए हैं, लेकिन वो थोड़े से जाम हैं इस पर। तो मैं एक्सल रॉड भी दूंगा ताकि वो इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें, और ताकि बैरिंग फ्रीली जा सके। और उसके टायर्स के हब भी बना दें, ये सब चीज़ मतलब उसके कम्प्लीटली मतलब लेथ पे ही बनवा रहा हूँ मैं इस बार कंप्लीट इसका। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से बनाया है। वो पता नहीं मैं इस वीडियो में दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा, या नेक्स्ट वीडियो में, उसका मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, कुछ बोल नहीं सकता मैं कि इस वीडियो में होगा या नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश यही करूँगा कि बाकी मैं पूरा क्लियर अप कर लूँ, ताकि बस मैं एक्सेल इंस्टॉल करते ही मैं इसको ड्राइव कर सकूँ। बस इस तरह से मेरी कोशिश यही रहेगी। तो आइए चले, सबसे पहले मैं इसको डाउन साइड से, इसकी वेल्डिंग कुछ बाकी है तो वो डाउन साइड से वेल्डिंग पहले मैं कर लूँ, सबसे पहले वही कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ये जो है इस तरह से मतलब इसको स्प्रिंग लगाया, यहाँ पे ये बोल्ट है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है लीवर की वर्किंग के लिए। तो ये मैंने जैसे पुराना सेटअप था मेरा, वैसे ही मैंने रखा है इसको। तो ये केबल यहाँ से ऐसे निकल रही है, ऊपर से इस पे जा रही है ऐसे, और यहाँ पे मैंने फ्री छोड़ा हुआ है इसको, ताकि ये जो वर्किंग करे ऊपर नीचे हो ये, तो केबल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर मैंने लीवर में कुछ इस तरह से इसका लीवर बनाया है, लीवर मतलब मैंने इस तरह से कुछ इसका बनाया है कि अब ये रिवर्स में आ जाएगा, और ये न्यूट्रल हो गया, और ये इस तरह से मतलब वर्किंग करेगा इसका लीवर।
आप लोग जैसा देख सक रहे हैं कि ये न्यूट्रल और ये रिवर्स, ये मतलब इस तरह से इसकी वर्किंग है कि ये न्यूट्रल हो गया और ये रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल और ये फॉरवर्ड। तो अब बारी है हाइड्रोलिक के लिए। मैं ये कुछ सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए, क्योंकि रेयर एक्सेल में मैं हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सिलेंडर है उसका, ये सिलेंडर रहेगा मेरे पास। तो हाइड्रोलिक ब्रेक मैं हाथ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके लिए अभी कुछ सोच ही रहा था कि किस तरह से उसको माउंट करूँ। तो मैं कुछ यहाँ पर ही माउंट करूँगा कि इस तरह से डंडा होगा, मैं उसको इस तरह से खींचूँगा, अपनी तरफ खींचूँगा तो ये पिस्टन जो है इसका अंदर जाएगा और हाइड्रोलिक मतलब ब्रेक काम करेगी। इस तरह से है।
राइट गाइस, तो मैंने इसको सोचा है कि इसको स्टॉपर लगाऊं, क्योंकि ये देखें जब मैं वापसी छोड़ता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब जाता है, और जाने की वजह से इसका माइनस पॉइंट ये है कि केबल इसमें से निकल भी सकती है। ये केबल डली हुई है, सिर्फ ऐसे रुकी हुई है। इसको मैंने होल्ड किया था, उसे रोका था। अगर ये वापस मतलब इतना स्प्रिंग करेगा, वापसी जाएगा ब्रेक पैडल, तो निकल भी सकता है। तो मैं इसका सेम स्टॉपर बनाना चाह रहा हूँ जैसे मैंने एक्सीलेटर पैडल का बनाया है। स्टॉपर के एक हद तक मतलब वो आके रुक जाए, मैं वापस ना जा सके। देखें ये स्टॉपर है, वो स्टॉपर रोक देता है एक्सीलेटर को। तो इस तरह से मैंने सोचा हुआ है, मैं ये बना रहा हूँ। तो ये बोल्ट है, उसमें बोल्ट जो है ये मैं एडजस्ट कर पाऊँगा। तो जिस तरह से इसमें फिट करूँगा, ये साइड से जो इसको मतलब पैडल को ऊपर नहीं आने देगा, मतलब एक हद तक आके पैडल स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मुझे एडजस्ट भी करना होता है ब्रेक पैडल को, कभी कभार ब्रेक को स्पेशली एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्ट करने से क्या है कि ये अभी केबल जो है वो पैडल को और भी ऊपर ले जाएगी। तो वो ना ऊपर ना लेके जाने से, ऊपर नहीं लेके जाए, इसके लिए मैं स्टॉपर लगा रहा हूँ। और तो और ये ऊपर भी नहीं जाए, दो वजह से मतलब उसको स्टॉपर मस्ट चाहिए। तो वो भी मैं बना रहा हूँ। आइए चलिए उसको बनाते हैं, पहले सबसे पहले लगाते हैं।